अस्सलाम वालेकुम ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ MD ਨਿਊਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਰਾਣਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਕੀ ਨੇ, क्यों किया है, ये जो राणा साहब तुहानू दसणगे उस तो बाद तुसी फैसला करना है क्या एदा हैप्पी बर्थडे टू यू ठीक होया। खुरमी का हैप्पी बर्थडे अज़्वे तनासल काट देना, सामान जड़ से अलहदा कर देना, ये बहुत छोटी सज़ा है। इस बंदे को मैं समझता हूँ चौक में चौराहे में लटका दिया जाए, ये हमारे माशरे में कलंक का टीका है। वाक़या कुछ इस तरह से शुरू होता है कि ये जो जिसका हज़्वे तनासल काटा गया, हैप्पी बर्थडे आप वाला किया गया, उसका गुनाह बहुत बड़ा था, सज़ा बहुत छोटी मिली है। ये मुलज़म खावर की जो अहलिया है उसको गांव से भगाकर लाहौर ले आता है, उसको ढूंढते हैं, पूरा एक साल गुजर जाता है, खावर की बीवी नहीं मिलती। खावर जो है वो इलाके का साब हैसियत आदमी है और जो खुरमी है ये वहाँ का कामा है, इसका बाप भी कामा था, इसका दादा भी कामा था। सो ये गांव के वहाँ पर एक कामे हैं। वो अपना खुरा ढूंढते 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 एक साल के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं, उसके खावर के दोस्त थे, अली था, बाबर था, शुएब था, ये जो खावर के करीबी दोस्त थे, ये सारे मिलते हैं। ये कहते हैं कि यार आखिर वो बीवी गई कहाँ। लड़के सारे जो गांव के मौजूद है, इस हुक्के की जो उम्र थी ये 18-20 साल उम्र थी, इस पर शक भी नहीं जाता था कि कोई 24-28 साल की खातून को इस तरह अगवा करके ले जाए। तो फिर जब सब लोगों ने बैठे रोज सर जोड़ते, उन्होंने कहा यार ये जो कामा नजर मोहम्मद है ना, इसका बेटा खुरमी ये आए रोज कहाँ चला जाता है। पहले तो सारी जिंदगी ना इसका बाप कभी गांव से निकला, तो फैसला ये किया गया कि जब ये गांव से निकलेगा तो इसका पीछा किया जाए। जब वो वीडियो बना लेते वहां पर मैं समझता हूँ कि खावर ने बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, बड़े सब्र का मुजाहरा किया। तो अगर कोई और बंदा होता तो वहीं पर खुरमी को भी मार देता और अपनी बीवी को भी मार देता। अगर कोई और बंदा होता, इस बंदे ने बड़े सब्र से काम दिया। नजरे को कॉल की जाती है तो गांव में सब लोग एक ही जगह मौजूद होते हैं, नजरे को कॉल की जाती है, नजरा आता है, नजरे को बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा जो है वो इसकी खबर की जो बीवी है ना वो भगा कर लेके गया। उसने कहा सरकार, वो जैसे गाँव का होता है वो उसके पैरों में बैठ जाता है, वो कहता है सरकार माफ़ी दे दो, मेरा बच्चा नहीं कर सकता। कभी सबूत तेरे पास नजरें बहुत है, तेरा बच्चा लेके गया, इसको बुलवा। खावर की बीवी गांव में आ जाते हैं, वो उसके हवाले कर देता है, वो आके रोता है, गिड़गड़ाता है। नजरे की बीवी, खुरमी, ये सब गिड़गड़ाते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं था, ये औरत जो है ये इसको बहला पे सलाह कर लेके गई थी, हमें भी नहीं पता था। फैसला ये किया जाता है कि चलो गाँव की लड़की वापस आ गई है तो इस बात को ना यहीं पर ख़त्म कर दो, दूसरे गाँव में ना ये मत लगाओ। खुरमी जो है जिसकी मैं कहता हूँ इसको बहुत कम सज़ा मिली है, फिर वो उसकी बीवी की बातें करता है, जहाँ भी बैठता उसकी बीवी की बातें करता, तो उसको इस चीज़ का बड़ा रंज हुआ। उसने कहा यार तो मेरी बीवी भी ले गया, मेरी बेइज्जती भी कराई और गांव में भी ये सारा मामला हुआ। तो वो फिर उसको मज़ा चखाने का फैसला करते हैं। वो अपने साथ अपने जिगरी यार बाबर को लेता है, अली मोहम्मद को और शुएब को साथ लेता है। तो वो फिर इसका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, इसका अज़्वे तनासल काट देते हैं। और मैं समझता हूँ ये उसको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए थी और इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए थी उसको। फिर जब मेरी इस हवाले से जो मुकदमा का मुद्दई है नज़र मोहम्मद, उससे बात हुई तो उसने कहा जी कि मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरे साथ सरफराज अहमद और ज़फ़र इकबाल भी मौजूद थे। ये चश्मदीद गवाह हैं कि जब खावर और शुएब ने मेरे बेटे का सारा सामान उसके जिस्म से जुदा कर दिया, जब उसको मर्दाना सफ़ात से महरूम कर दिया, मैं अपने बैठा था, ज़फ़र इकबाल और सरफराज जो थे वो मेरे पास किसी काम से आए थे। जब हमने देखा कि डेरा हयात सनियारा की तरफ से बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, तो हम तीनों उठे हैं, हम तीनों डेरे की जानब रुख करते हैं, डेरे की तरफ भागते हैं। तो जाकर सामने क्या देखते हैं कि अली मोहम्मद ने मेरे बेटे के बाजू थामे हुए हैं और बाबर ने मेरे बेटे की टांगें पकड़ी हुई हैं। खाबर के हाथ में तेजधार एक छुरा पकड़ा हुआ है और उसका एक छुरा है शुएब के पास।
वो दोनों खड़े हैं और एक बंदा मेरे बेटे का जो अज़्व तनासल है उस पर वो तेजधार आला रखता है, उसको जड़ से काट के फेंक देता है, उसको मर्दानी सफात से महरूम कर देता है। नजर मोहम्मद का कहना है कि जब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं, जफर इकबाल इसको ललकारा मारता है और रुक जाओ तानू देख लिया फड़ लेने तानू। जब ललकारा मारता है तो वो चारों मुलजमान मगरब की जानब फरार हो जाते हैं। तो नजर मोहम्मद पहले अपने बेटे को संभालता है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, वहां पर पुलिस आती है, पुलिस कॉल की जाती है DHQ में। तो उसके बाद ये FIR होती है 334 पे की FIR होती है। तो ये बात जो है वो सारी मंजर यहाँ पर आ जाती है। फिर पुलिस हकाम से जब मेरी इस बारे बात हुई, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है खदर हयात साहब, मैंने इनको पूछा जी कि ये सारा मामला क्या है, क्योंकि आप आया मदई की जानब से कि मेरे बेटे को पकड़ा और उसका अज़्व तनाज़ुल काट दी, सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से बात की, मैंने कहा जी खदर साहब ये मामला क्या है। उसने कहा जी ये इसको जो सज़ा मिली है ना खुरमी को, ये इससे भी ज़्यादा ये लोगों की औरतों पर इज्जतों पर हाथ डालता था। ये इसका पहला वाक़या नहीं था, इसके पहले भी कई दफ़ा वाक़यात हुए, लेकिन पंचायत में इसको माफ़ी तलाफ़ी करा दी गई। तो ये जब इसकी बीवी खाबर की लेकर जाता है तो खाबर उसी रंज में इसका जो है ना वो सारा सामान काट देता है, उसका हैप्पी बर्थडे करता है, उसका घोड़ा जो है ना वो फुल फ्राई कर देता है, यानी कि जड़ से उसको उतार फेंकता है। अच्छा ये बताएं कि मुलजिम की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? जी एक मुलजम पकड़ा गया है, अभी उसकी मेरे बाबसूख ज़राए के मुताबिक अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि हम मुलजमान के बिल्कुल करीब हैं, अभी चूँकि 24 घंटे भी FIR को नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा इतना वर्क हो गया, हमारे मुखबर की इतला के मुताबिक हम आज रात रेड करेंगे और तमाम मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे कल ही की तारीख में। राणा साहब ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? बिल्कुल जनाब, इस तरह का होना चाहिए, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सज़ा है तो उनको मिलनी चाहिए ना। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। जाहिद साहब वो मर्द रह कहाँ पर गया, उसका तो मर्दाना सौदा ही सारा उतार दिया ना, मर्दाना सफा से महरूम कर दिया। वो तो तीसरी दुनिया का बंदा है, मर्द नहीं है, इसलिए आप बात कर सकते हैं। अच्छा बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ हैप्पी बर्थडे टू यू ਕੀਤਾ, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। सज़ा देना अदारा का काम है, कोई भी बंदा अपनी पंचायत ला के सज़ा नहीं दे सकता। तो उन्होंने लोगों ने की होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। तुसी की कहते हो कि जिद नाल ये होया खुरमी उहदे नाल सही होया या ज्यादती हुई? कमेंट्स लाजमी करना। मैनू तो राणा दिलशाद साहब नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।